नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, अगर आप पशुपालन में रुचि रखते हैं, पशुपालन का व्यापार करना चाहते हैं, पशुपालन का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। हरियाणा सरकार ने आपको पशुपालन के लिए लोन का जो फॉर्म होता है उसका पोर्टल खोल दिया गया है। आप इस फॉर्म को अप्लाई करके हरियाणा सरकार से पशुपालन का लोन ले सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, कितना कितना लोन आपको मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कितनी राशि आपके अकाउंट में आएगी, कितना परसेंट आपका लोन माफ़ होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और किस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कितने रुपए आपको फॉर्म के देने हैं, ऐसी सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप पशुपालन में रुचि रखते हैं, पशुपालन का व्यापार करना चाहते हैं, पशुधन से अपना परिवार का गुजारा करना चाहते हैं, तो हरियाणा सरकार के द्वारा आपको पशुपालन के लिए जो साइट है उसका पोर्टल खोल दिया गया है। ये फॉर्म आप हरियाणा सरकार का जो पोर्टल है, सरल पोर्टल, उस पर आवेदन कर सकते हैं। मात्र 10 रुपये इसकी फीस है। हरियाणा का जो अंत्योदय केंद्र है, जिला अंत्योदय केंद्र, वहाँ पर मात्र 10 रुपये में आप ये फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। ये फॉर्म आपको ये फॉर्म आप किसी भी सीएससी सेंटर से अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने घर पर अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल का नाम है www.saralharyana.gov.in। इस पोर्टल पर आप अपनी ईमेल आईडी से अपना रजिस्ट्रेशन करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर वगैरह नहीं चलाना आता तो आप अपने सीएससी सेंटर पे जाइए, वहाँ पर मात्र 10 रुपये इसका चार्ज होगा, वहाँ से फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। या फिर जो डिस्ट्रिक्ट का वेलफेयर ऑफिस होता है, जहाँ पर जिला अंत्योदय केंद्र होता है, वहाँ पर जाइए। मात्र 10 रुपये में आपको ये सेवाएं दी जाती हैं, जहाँ पर आपका ये फॉर्म आवेदन कर दिया जाएगा। तो आपको कितनी राशि मिलेगी, देखिए दोस्तों, ये सारी डिस्कस मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। मैंने इसका नोटिफिकेशन निकाल रखा है, इसमें मैं आपको इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो बता देता हूँ। इसमें आपकी उम्र है, परिवार का कोई भी व्यक्ति जो लोन लेना चाहता है, जो पशुधन से पैसा कमाना चाहता है, तो उसको 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच उसकी उम्र होनी चाहिए। आवेदक बेरोजगार होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय नहीं हो, मतलब सरकारी कर्मचारी न हो। और इसमें जो अगर आप भैंस रखना चाहते हैं तो भैंस के लिए, अगर आप सुअर पालना चाहते हैं तो सुअर के लिए, अगर आप भेड़ पालना चाहते हैं तो भेड़ पालक के लिए, बकरी पालन पालना चाहते हैं तो बकरी के लिए। ये आपके पास जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप इनको रखेंगे, ठीक है। इसके साथ भी आपको और इसके साथ और इसके लिए कोई और योग्यता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसमें बकरी लेते हैं तो आपको 15 बकरी प्लस 1 बकरा, आपको 16 जो पशु हैं वो लेने होंगे। इनके आपको, अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाएगा, जिसमें आपका 90,000 रुपये माफ़ होगा, जो कि जिसे आप सब्सिडी बोलते हैं, और 10,000 रुपये आपको किस्तों में जमा करवाने होंगे। इसी प्रकार आप भेड़ अगर पालते हैं तो भेड़ में भी आपको 15 भेड़ और 1 मींढा जिसे बोलते हैं वो लेना होगा। उसमें भी आपको 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी, जिसमें आपको 10,000 रुपये वापस जमा करवाने होंगे और 90,000 रुपये आपके माफ़ हो जाएंगे, सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास अपना परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी जिसे आप कहते हैं वो होना कंपलसरी है। दूसरा, अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। तीसरा, आपका पैन कार्ड इसमें ज़रूरी है लगाना, और इसमें आप अपनी बैंक की पासबुक लगा सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको कितना पैसा मिलेगा, अगर आप सूअर पालन के लिए पैसा लेते हैं तो आपको 10 सूरी और 1 सूअर लेना होगा, जिसमें आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे भेड़ पालन का लोन लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, वहाँ पर आपको 90% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप बकरी पालते हैं तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको 90% सब्सिडी मिलेगी। और जो डॉक्यूमेंट्स है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास इसमें पैन कार्ड होना चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो ये स्कीम का इसका लाभ ले सकते हैं। अदर कैटेगरी वाले भी स्कीम का लाभ ले सकते हैं, वो फॉर्म भी मैं बता देता हूँ, स्कीम का नाम भी और इस स्कीम का नाम भी, कौन कौन सी स्कीम है दोनों। पहले मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, और जिस जगह पे आपको भेड़ वगैरह रखनी है उस जगह की फ़ोटो, और बैंक की पासबुक, और आपका बीपीएल राशन कार्ड। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग ले रखी है तो उस ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट भी लगेगी, और आपका आधार कार्ड, ठीक है। और
इसमें अदर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लगाना है। एक बार अगर आप इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बाद में जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिए जाएंगे। स्कीम का नाम आपको बता देता हूँ, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू शेड्यूल कास्ट। इस स्कीम इस नाम से आपको फॉर्म मिलेगा www.सरल-हरियाणा पोर्टल पर। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू शेड्यूल कास्ट, इस नाम से आप इस फॉर्म को देखेंगे तो अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये राशि आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी अगर आप ये सारी योग्यता पूरी करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, बीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो उसमें भी आपको यही अमाउंट दिया जाता है, लेकिन उसमें आपको सब्सिडी है, जो सब्सिडी जो छूट है जो राशि की, वो आपको 25% दी जाती है। ये फॉर्म इस टाइम ऑनलाइन होने स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को सरल हरियाणा पोर्टल पर अप्लाई कर दीजिए। आप अपने घर पर अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर 10 रुपये फीस में अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर जिला अंत्योदय केंद्र में मात्र 10 रुपये में फॉर्म अप्लाई करवाइए। जिला अंत्योदय केंद्र आपके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहां पर आप 10 रुपये में फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। कहीं पर इसको जिला अंत्योदय या सरल केंद्र के नाम से जाना जाता है, वहां जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहां पर मात्र 10 रुपये में फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। इसके साथ इस फॉर्म को आप अपने घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार ये फॉर्म आप अनुसूचित जाति के लिए जो फॉर्म है इसी सरल पोर्टल से, इसी फॉर्म में, इस फॉर्म के साथ में जहां पर शेड्यूल कास्ट लिखा हुआ है उस फॉर्म के साथ में जस्ट उसके साथ में जनरल कैटेगरी के लिए जो फॉर्म है उसको अप्लाई करके आप बीसी ओबीसी कैटेगरी से, जिस भी कैटेगरी कास्ट से आते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।